नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है और छठ पर्व की हार्दिक आप लोग को शुभकामनाएं। तो हम लोग कल जैसे प्रैक्टिस नंबर 13 का पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें हम लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चन को किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन 51 से 100 तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जो लेडी सुपरवाइजर और झारखंड CGL और सहायक आचार्य के लिए एक रामबाण की तरह ये साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, 51 क्वेश्चन से, समझे। तो 51 क्वेश्चन में क्या है, रविंद्रनाथ के महाप्रस्थान पर लिखी गई यह पंक्ति अर्चना सी आरती या विधा बेला किसकी है? दिनकर जी की, महादेवी, निराला, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्ति किसका है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट, अजय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? मरणोपरांत, विदेश यात्रा उपरांत, देश भ्रमण उपरांत, पर्वतारोहण उपरांत। तो कब मिला था इनको? तो दोस्तों इनको मिला था इनको ऑप्शन नंबर क्या होगा? देश भ्रमण उपरांत हो जाएगा। नेक्स्ट, धूमिल को कोलकाता में मेमर्स तलवार ब्रदर्स लिमिटेड किस मित्र ने नौकरी लगवा दी थी? तो किसने लगा दी थी धूमिल को नौकरी? तो श्यामनाथ, मोहननाथ, तारकनाथ, रामनाथ। तो कौन लगा दिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारकनाथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई काव्य है? कौन सा है काव्य जयशंकर प्रसाद द्वारा दोस्तों? तो इसका कौन सा होगा? तो प्राथमिक, चित्रधार, कानून कुसुम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी प्राथमिक, चित्रधार और कानून कुसुम। नेक्स्ट, इसलिए क्या हमने तुमको इन दुर्बल कंधों पर ढोया, इसलिए क्या हमने तुमको रंग बिरंगी वे मालाएं पहनी थी। उपरोक्त पंक्तियां नागार्जुन किस कविता से? 26 जनवरी, 15 अगस्त, मैं हूं ना, स्वदेशी शासक, स्वदेश। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी शासक। नेक्स्ट, सकलदीप किसकी 10 भर सोना चुरा कर भाग गया था? तो माँ, भाभी, नानी, दादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नानी जी ने। सकलदीप किसकी 10 भर सोना चुरा कर भागा था? तो नानी का सामान चुरा कर भागा था। नेक्स्ट, बालदेव किसके पीछे बैरागी हो गए? भगवती, कौनखी, कुसमी, रूपमती। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा कौनखी हो जाएगा, जो लक्ष्मी। नेक्स्ट, उपन्यास में डायन की तुलना किससे की गई है? गांव, शहर, राजनीतिक, समाज। तो किससे उपन्यास में डायन की तुलना की गई है? तो राजनीतिक से की गई है। नेक्स्ट, लक्ष्मी किसकी कंठी देने की जिद कर रही थी? कालीचरण की, बालदेव, सुंदर या वासुदेव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सॉरी, इसका हो जाएगा बालदेव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा पुस्तक पढ़ने के दौरान कौन रोने लगी थी? तो कौन कुसमी, कमली, फुलिया, लक्ष्मी। तो कौन रोने लगी थी दोस्तों? तो ये कमली रोने लगी थी। तो इसका आंसर कमली हो जाएगा। नेक्स्ट, बालदेव जी को क्या पसंद था? होली गाना, कुश्ती, कीर्तन, अखड़ा। तो क्या पसंद था बालदेव जी को? तो इनको पसंद था कीर्तन। नेक्स्ट, होरी के परिवार में पधाई गाय का क्या नाम रखा था? नथुनिया, झुनिया, पछैया, सुंदरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सुंदरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से होरी की पुत्री है? लाली, रासमो, रात्रि, रूपा। तो कौन है
होरी की पुत्री दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपा है, रूपा थी होरी की पुत्री। नेक्स्ट, बावन दास सन 1934 में किससे परिचय हुआ? नेताजी से, बापू से, पटेल से, नेहरू से? तो किससे परिचित हुआ दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बापू से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है? सीमाएं टूटती है, राग दरबारी, अज्ञातवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सीमाएं टूटती है, ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। नेक्स्ट, भोला के घर गाय लेने कौन गया था? गोबर, धनिया, रूपा, होरी? तो कौन लेने गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा गोबर। भोला के घर में गाय लेने कौन गया था? गोबर गया था। नेक्स्ट, रामकिशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? तो मलेरिया, महामारी, हैजा, प्लेग? तो रामकिशन बाबू की मृत्यु किस वजह से हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु हुई थी ये मलेरिया से हुई थी। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास किसे सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया? वेद जी को, गयादुन को, शनिचर को, रूपन बाबा को? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गयादुन। जो राग दरबारी उपन्यास में सबसे समझदार व्यक्ति है, गयादुन को कहा, जबकि वेद जी और शनिचर और रूपन बाबू को नहीं कहा गया समझदार व्यक्ति। किसको कहा है? गयादुन को। तो आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगता होगा प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी नए स्टूडेंट होंगे, नए दोस्त होंगे, वो जरूर सब्सक्राइब एक बार चैनल को कर दीजिएगा जो हर एग्जाम को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी का साहित्य पितामह के रूप में जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद, राम शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूर स्वामिनी किसकी पुत्री थी? बनारस की राजा, लिच्छवी राजा, मगध नरेश की, गुप्त वंश के राजा की? तो धूर स्वामिनी किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो ये थी किसकी? लिच्छवी राजा की पुत्री थी, जबकि बनारस के राजा की पुत्री नहीं थी। अब मगध नरेश और गुप्तो। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक में कुल कितने अंग हैं? कितने अंग हैं दोस्तों? 2, 4, 6, 8? तो आधे अधूरे अंग में कितने नाटक हैं दोस्तों? तो इसमें है 4 अंग है, अंक। नेक्स्ट, भारत दूरदर्शन नाटक में भारत दुदेव के अनुसार भारत को किसको भरोसा था? विजय का, भाग्य का, कर्म का, परमेश्वर का? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, परमेश्वर का पर भरोसा था। नेक्स्ट, प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? कौन सा है जो चारों में एक है? जो प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन है? शशिगुप्त, धूर स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो क्या होगा दोस्तों? प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा था? तो ये था धूर स्वामिनी। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि शशिगुप्त ये नाटक और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के तीनों का एक एक नाटक बता दीजिए आप लोग कमेंट में। तो आप लोग का देखेंगे कि आप लोग का कितना तैयारी है लेडी सुपरवाइजर का हो रहा है। तो आप लोग स्कंद जी का और चंद्रगुप्त का और शशिगुप्त का एक एक नाटक आप लोग बताइएगा, ठीक है ना? तो चलिए, इसका तो प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा था? धुर स्वामिनी होगा। नेक्स्ट, आधे अधूरे किस विधा का नाम है? तो ये आधे अधूरे एक है, यह क्या है? नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, या खंड काव्य है? तो ये क्या है? तो आप लोग को भली भांति पता होगा ये क्या है? आधे अधूरे नाटक है, नाटक है। आप लोग बता दीजिएगा कि आधे अधूरे नाटक का लेखक कौन है? ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट, महुआ शराबी के यहाँ क्या ओढ़कर सोया? चादर, फट्टी कंबल, बड़ा पुराना कोट,
पुआल। तो क्या ओढ़ के सोया? तो ये पुराना कोट। नेक्स्ट, ठाकुर का कुआं। कहानी में दो कुआं कहाँ थे? तो ठाकुर के घर के पास, एक कुमार के साहू के जोखो के घर पास, या ए और बी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हो जाएगा डी, ए और बी। कहाँ था ठाकुर का कुआं? ठाकुर के घर के पास, एक कुमार साहू के पास, ये दोनों कुआं था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, सखी हक्का दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, यह कहकर कौन जिल बिलाकर हंस पड़ती है? गंधर्व, राजकन्या, किन्नरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किन्नरिया। नेक्स्ट, छात्रावास में नौकर क्या क्या नाम था? मिस्टर मुखर्जी, ग्रीस नेगी, करीमुद्दीन, या दुब्बट? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करीमुद्दीन। छात्रावास में नौकर का क्या नाम था? करीमुद्दीन था। नेक्स्ट, सेठ दिवाचंद किस प्रकार का व्यक्ति थे? ये किस प्रकार के व्यक्ति थे सेठ दिवाचंद? ये राजनीतिक थे, या बदमाश थे, या शरीफ और दुनियादारी थे, या उपरोक्त सभी? तो ये कैसे थे दोस्तों? ये सेठ किस प्रकार के व्यक्ति थे? ये सेठ दिवाचंद, तो ये थे शरीफ और दुकानदार, दुनियादार थे, शरीफ एवं दुनियादार। नेक्स्ट, गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो किस? बैरकपुर में, रानीपुर में, दिल्ली में, आगरा में? तो किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत है गजाधर बाबू? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रानीपुर। कहाँ पर? रानीपुर पर कार्यरत थे गजाधर बाबू। नेक्स्ट, ज्वाला का संबंध किस जाति से था? राजपूत से, कुर्मी से, अहिर से, नाई से? तो किससे संबंध था ज्वाला का दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिर से संबंध था। नेक्स्ट, मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ था? कमीज, वावन सिंगा, छोटे बॉल, इनमें से कोई नहीं। तो किससे चिढ़ था? बनाव सिंगार से। नेक्स्ट, देव पुरस्कार इनमें से किनको मिला? यशपाल को, पानूरी को, पथ एके झा को? तो किसको मिला है दोस्तों देव पुरस्कार? इनमें किसको मिला है? तो पानूरी जी को मिला था। तो आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों, मानो जगह खोटा पढ़ते होंगे तो जरूर पानूरी जी का जानते होंगे, समझे, और एके झा को जानते होंगे। नेक्स्ट, प्रेमचंद किस रचना को अंग्रेजी ने जब्त कर लिया था? तो गबन, सोजे, वतन, गोदान, सेवा सदन? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सोजे वतन को प्रेमचंद की किस रचना को अंग्रेजों ने जब्त कर दिया था? तो सोजे वतन को। नेक्स्ट, जैनेन्द्र कुमार के पिता का क्या नाम था? शंकर लाल, दुलाली लाल, प्यारे लाल, राम प्यारे? तो क्या नाम था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। नेक्स्ट, परिंदे कहानी का लेखक कौन है? कृष्ण, सोबती, उषा प्रियवंदा, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट, परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। नेक्स्ट, कमलेश्वर की विशेष प्रमुख विशेषता क्या होगा? नगरीय और ग्रामीण संस्कृति के मध्य पनपाती खिंचातान। नगरीय संस्कृति की खिंचातान, ग्रामीण संस्कृति की खिंचातान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कमलेश्वर की प्रमुख विशेषता दोस्तों? हो जाएगा इसका नगरीय और ग्रामीण संस्कृति के मध्य पनपाती खिंचापन को प्रमुख विशेषता था। नेक्स्ट, वापसी कहानी का गणेशी कौन था? रेल विभाग का चतुर्वेदी कर्मचारी, रेलवे का बुकिंग क्लर्क, गजादार बाबू का व्यक्तित्व नौकर, इनमें से कोई नहीं। वापसी कहानी का गणेशी कौन था दोस्तों? तो इसका था ऑप्शन नंबर रेल विभाग का
विभक्त चतुर्थ कम हुआ। अब लोग दोस्तों इस वापसी कहानी का लेखक बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना आप लोग। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 1900 नहीं, कब हुआ था दोस्तों? तो 1903 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1905, 1906। तो जन्म कब हुआ था यशपाल जी का? तो 1903 ईस्वी को जन्म हुआ था। आप लोग बता दीजिएगा, बताइएगा दोस्तों कि यशपाल जी का जन्म कौन सा गांव और कौन सा स्टेट में हुआ था, ठीक है ना, कमेंट में। मोहन राकेश की कहानियां कौन सी विशेषता है? मन स्थिति का उद्घाटन, आर्थिक शोषण का उद्घाटन, भारतीय संस्कृति का उद्घाटन, सामाजिक उद्यमता का उद्घाटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोहन राकेश की कहानी का विशेषता क्या था? सामाजिक विविधता और उद्घाटन का विशेषता था। ये इसमें बताया गया था सामाजिक विविधता और उद्घाटन का। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह लेंगर ने, गरसा दस तासी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गरगा गरसा द तासी। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमन राजे, बचपन सिंह, दूधनाथ सिंह, नामवर सिंह। तो जो हिंदी साहित्य के दूसरा ग्रंथ का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन है? बच्चन सिंह है। नेक्स्ट, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं बेनी माधव दास, नर हरिदास, प्रियदास या नाभादास। तो कौन है दोस्तों मूल गोसाई के चरित्र के रचनाकार? तो ये है बेनी माधव दास। नेक्स्ट, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा है रचित है? तुलसीदास जी, धनानंद, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास। तो किसके द्वारा रचित है मंगल, पार्वती मंगल? तो ये है तुलसीदास जी द्वारा। नेक्स्ट, जीप पर सवार झलिया किसकी हास्य व्यंग का रचना है? तो किसकी है ये? सुदर्शन मजीठिया का, नरेंद्र कोहली, शारदा जोशी, शरद जोशी या रविंद्रनाथ त्यागी। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है शरद जोशी की है। नेक्स्ट, बट पीपल के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, राजकुमार वर्मा, निर्मल वर्मा, हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर वट पीपल के लेखक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग आ गए हैं दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? ये चारों में कौन सा होगा जो नवजागरण के लेखक हैं? डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रामविलास पासवान। तो इसका आंसर क्या? रामविलास पासवान। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा के कृत संस्मरण नहीं है। कौन सा संस्मरण है जो महादेवी वर्मा के नहीं है दोस्तों? तो कौन सा होगा ये? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, यामा, स्मृति की रेखाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर या सी हो जाएगा, यामा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं देखते हैं प्रैक्टिस सेट, आज यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर हम लोग कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे रोजाना की तरह। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छी से तैयारी करते रहिए।